गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो क्लासेस की श्रृंखला में हम उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी कॉर्डिलेरा या पश्चिमी हाईलैंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा मुख्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में पाई जाती है और ये बहुत सारे पर्वत और पहाड़ियों से मिलकर ये कॉर्डिलेरा बनी है। तो पश्चिमी कॉर्डिलेरा पूरब में स्थित अपलेशियन पर्वतमाला से बहुत भिन्न है। यह नवीन मोड़दार पर्वतों की श्रृंखला है जिसका निर्माण अपेक्षाकृत हाल के भूवैज्ञानिक काल में हुआ है। यह पर्वतीय प्रदेश अपलेशियन से बहुत अधिक विस्तृत तथा ऊंचा है। उत्तर में अलास्का से दक्षिण में मैक्सिको तक उत्तरी अमेरिका के लगभग 1/3 क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। पश्चिमी कॉर्डिलेरा को हम 3 लंबे समानांतर विभागों में बांट सकते हैं। पूर्व में रॉकीज पर्वतमाला, दूसरा प्रशांत तट की पर्वतमाला है और तीसरा उपरोक्त दोनों विभागों के बीच में अंतः पर्वतीय पठार इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। तो पहला है रॉकी पर्वत प्रणाली। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक लगभग अविच्छिन्न पर्वतमाला के रूप में फैली हुई है। यह पश्चिमी तट से विशेषकर मध्य भाग में लगभग 1000 मील दूर है। इसकी ऊंचाई 10,000 से 14,000 फीट है। यद्यपि उत्तर की ओर अलास्का में इसकी ऊंचाई लगभग आधी हो जाती है। ये नवीन बलित पर्वत है जिसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। रॉकीज के दक्षिणी भाग में विशेष रूप से मैक्सिको में विस्तृत ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण मिलते हैं। अलास्का में इसे एंडीकोट रेंज तथा मैक्सिको में पूर्वी सियरा माद्रे कहते हैं। प्रशांत तट की पर्वतमाला है। ये रॉकीज पर्वतमाला से पुरानी है। इनका निर्माण इस क्षेत्र में पर्वत में निर्माण के पहले चरण में हुआ है। इनका निर्माण 2 समांतर श्रेणियों में हुआ जिनके बीच अपेक्षाकृत नीची भूमि मिलती है, जिसमें उदाहरणतः कैलिफोर्निया की महान घाटी, कैलिफोर्निया की गल्फ, विलोमेट घाटी, प्यूज साउंड इत्यादि है। सबसे पश्चिम में तटीय पर्वतमाला है जो दक्षिण भाग में अधिक स्पष्ट उत्तर में इसे अलास्का रेंज, ब्रिटिश कोलंबिया में कोस्ट रेंज, मध्य भाग में कैस्केड पर्वत तथा सियरा नेवादा और मैक्सिको में सियरा माद्रे के नाम से पुकारते हैं। ये रॉकीज पर्वतमाला के समान ऊंची है और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैककिनले जिसकी ऊंचाई 20,300 फीट है, अलास्का रेंज में स्थित है। कैस्केड पर्वत मुख्यतः ज्वालामुखी चट्टानों द्वारा निर्मित है और माउंट मैककिनले जो एक सक्रिय ज्वालामुखी के अतिरिक्त कई ऊंचे शिखर जैसे माउंट रेनियर, माउंट विनहटन ज्वालामुखी कोणों के बने हैं। दक्षिणी संयुक्त राज्य के सियरा नेवादा और मैक्सिको के पश्चिमी सियरा माद्रे अत्यंत बलित और भ्रंशित है। इन दोनों के बीच में कोलोराडो नदी की महत्वपूर्ण घाटी है। मैक्सिको के दक्षिण में मध्य अमेरिकी डमरू मध्य में क्रेक रॉकीज तथा तटीय पर्वतमालाएं मिल जाती हैं। यहाँ पर्वतों की एक रेखा पाई जाती है, अंतः पर्वतीय पठार। रॉकीज पर्वतमाला प्रशांत तटीय पर्वतमालाओं के बीच में अंतः पर्वतीय पठारों का एक विशाल क्षेत्र मिलता है। यह लगभग 5,000 से 10,000 फीट ऊंचा है। सबसे उत्तर में अलास्का पठार है जिसे होकर यूकॉन नदी उत्तर की ओर बहती है। इसके दक्षिण में कनाडा और ब्रिटिश कोलंबिया के पठार है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया स्नेक पठार है जो लगभग 2,000 फीट मोटे लावे से ढके हुए हैं। ग्रेट बेसिन इसके दक्षिण में ग्रेट बेसिन है जिसका विस्तार पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण लगभग 5,000 मील और 2 लाख वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। यह भ्रंश के कारण बड़े ब्लॉक पर्वतों तथा बेसिनों का निर्माण हुआ है। वह एक आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है जहाँ पहले विस्तृत खारी झीलें थी जो सूख गई है और उनके अवशेष ग्रेट साल्ट लेक अब भी मौजूद है। ग्रेट साल्ट लेक लगभग 2,000 वर्ग मील में और बेसिन के पूर्वी भाग बसाच पर्वत के पश्चिम में स्थित है। ग्रेट बेसिन के दक्षिण में कोलोराडो का पठार है जिसका धरातल बालू पत्थर और चूना पत्थर द्वारा निर्मित है और जो अपेक्षाकृत स्थिर क्षेत्र रहा है जिसको काटकर नदियों ने गहरी घाटियाँ बनाई। इसमें सबसे प्रधान कोलोराडो नदी है जिसमें ग्रेट कैनियन 5,000 फीट से भी अधिक गहरी सक्रिय घाटियाँ काटी। कोलोराडो पठार के दक्षिण में मैक्सिको का पठार मिलता है जो पश्चिम से पूर्व में सियरा माद्रे श्रेणियों के बीच में स्थित है। और भी दक्षिण जाने पर मध्य अमेरिका के संकीर्ण क्षेत्र और दोनों पर्वत श्रेणियों को एक दूसरे से मिल जाते हैं।